अध्याय 386 अध्याय 386 एक विश्वासघाती शपथ। लिंग जियाओलोंग के चले जाने के बाद फेंग हानली धीरे धीरे चला और सुनहरे वस्त्र पहने आदमी एल्डर फैन के सामने रुक गया। बुजुर्ग फैन ने फेंग हानली को उदासीनता से देखा, उठने और उसे झटका देने के लिए संघर्ष कर रहा था। फेंग हानली ने लंबी सांस ली और हैरान भाव से बोले, सर, क्या शायद कोई गलतफहमी है? हम यहाँ संप्रदाय के नेता के साथ सहायता लेने के लिए एक बैठक का अनुरोध करने के इरादे से आए थे। हमारी उपस्थिति का यही एकमात्र कारण है। हालांकि आपने अप्रत्याशित रूप से पहल की हम पर हमला। बड़े प्रशंसक ने व्यंग्य किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं आपके कारणों से धोखा नहीं खाऊंगा। मेरी राय में आप उन लोगों के पिछले समूह के समान हैं जिन्होंने हमारे संप्रदाय के नेता से मिलने का नाटक सिर्फ भगवान दिव्य सम्राट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया था। प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लॉर्ड सेलेस्टियल सम्राट के बारे में जानकारी की जांच करें। लॉर्ड सेलेस्टियल सम्राट के साथ क्या समस्या है? फेंग हानली स्तब्ध रह गए। जब एल्डर फैन ने फेंग हानली की अभिव्यक्ति देखी तो वह थोड़ा हैरान हो गया। वह बता सकता था कि फेंग हानली की अभिव्यक्ति नकली नहीं थी। क्या वह सचमुच उन लोगों में से एक नहीं हो सकता? फेंग हानली तेज तर्रार थे। उन्होंने जल्दी से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके सम्मानित संप्रदाय को क्या हुआ, लेकिन मैं आपके शब्दों से अनुमान लगा सकता हूं कि कोई परेशानी पैदा करने आया होगा। जहां तक भगवान दिव्य सम्राट की बात है, क्या वह अराजकता को तोड़ने और अराजकता का स्वामी बनने वाला नहीं है? जब फेंग हानली की बातें सुनी तो एल्डर फैन और दो गार्डों की भौहें चढ़ गईं। फेंग हानली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। एल्डर फैन ने बस उन पर उंगलियां उठाते हुए कहा था कि वे यहाँ लॉर्ड सेलेस्टियल सम्राट की स्थिति की जांच करने आए हैं। और अब फेंग हानली भगवान दिव्य सम्राट के बारे में पूछ रहा था। उनके कार्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य की पुष्टि की कि एल्डर फैन का उन पर संदेह करना सही था। इस गलती का एहसास करते हुए फेंग हानली ने जल्दी से कहा, मुझे भगवान दिव्य सम्राट के बारे में पूछने के लिए खेद है, लेकिन यह मेरा उद्देश्य नहीं था। बस मेरे पहले शब्दों को अनदेखा करें। आपको मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि आपके संप्रदाय के पास सेंट स्पिरिट फ्रूट नामक खजाना है। मास्टर लिंग को उस फल की आवश्यकता है, इसलिए वे इस खजाने के लिए अनुरोध करने के लिए यहाँ आए थे। हम जानते हैं कि यह एक संवेदनशील मामला है जिसका निर्णय संप्रदाय नेता के अलावा कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमने संप्रदाय नेता से मिलने का अनुरोध किया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सभी अचानक हमला कर देंगे। अपने शब्दों में फेंग हानली ने न केवल इस तथ्य की ओर इशारा किया कि एल्डर फैन ने उन पर हमला किया, बल्कि उन्होंने उन गार्डों की ओर भी इशारा किया जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और हमला कर दिया। दोनों गार्डों को भी एहसास हुआ कि उन्हें भी गलती हुई होगी। शायद फेंग हानली सही है। हो सकता है कि वह और उसका समूह वास्तव में भगवान दिव्य सम्राट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बजाय संत आत्मा फल के लिए यहाँ आए हों। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में माफी मांग ली उनसे। फेंग हानली को आखिरकार समझ में आ गया कि शुरू से ही उनके भाव अच्छे क्यों नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य सम्राट संप्रदाय के सबसे मजबूत व्यक्ति भगवान दिव्य सम्राट ने एकांत में प्रवेश किया था। यदि वह सफल होता है तो अराजकता के मास्टर की उपस्थिति के कारण दिव्य सम्राट संप्रदाय की स्थिति बढ़ जाएगी। यह कुछ ऐसा है जिसे प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय देखना नहीं चाहता है। इसलिए उन्होंने लोगों के लिए दिव्य सम्राट संप्रदाय का दौरा करने और परेशानी पैदा करने के लिए एक मिशन प्रकाशित किया। साथ ही
वे लॉर्ड सेलेस्टियल सम्राट की स्थिति के बारे में जांच करना चाहते थे, शायद इसलिए क्योंकि वे लॉर्ड सेलेस्टियल सम्राट की सफलता को रोकने के लिए तैयार थे। लिंग जियाओलोंग के समूह से पहले दिव्य मुआर्क संप्रदाय को चुनौती देने के लिए दिव्य संप्रभुओं के कई समूह आए थे। उनमें से एक ने 7वें चरण के दिव्य संप्रभु को बाहर आकर हमला करने दिया। अंततः उस व्यक्ति को दिव्य सम्राट संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने मार डाला। हालांकि जब तक वे बुजुर्ग उस दिव्य संप्रभु को प्रतिबंधित कर पाते, तब तक कई प्रतिभाशाली शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए और मारे गए। यदि हंगामा बढ़ गया होता तो निस्संदेह इसने भगवान दिव्य सम्राट का ध्यान आकर्षित किया होता। इसका मतलब यह भी है कि उसकी सफलतापूर्वक बाधित हो गई होगी। मान लीजिए अपने क्रोध में भगवान दिव्य सम्राट ने सभी उपद्रवियों को मार डाला होगा और यहाँ तक कि प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। हालांकि अंत में वे अराजकता का स्वामी बनने में विफल रहा होगा। कौन जानता है कि अगला अवसर कब आएगा, शायद सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों के बाद। निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता है। प्रोफाउंड स्टार्स के पास एक विशेषज्ञ के रूप में कैओस का चरम दिव्य संप्रभु भी है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय के उस चरम दिव्य संप्रभु के पास दिव्य सम्राट संप्रदाय के भगवान दिव्य सम्राट की तुलना में अराजकता का स्वामी बनने की अधिक संभावना होगी। संक्षेप में, सब कुछ प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय द्वारा निभाई गई एक गहरी राजनीति थी। यही कारण था कि दोनों गार्डों ने लिंग जियाओलोंग के समूह के साथ घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया। यही कारण था कि उनका रवैया इतना खराब था। यही कारण था कि गार्ड से उनके आगमन की खबर मिलने के बाद एल्डर फैन इतनी जल्दी प्रकट हो गए। यही कारण है कि एल्डर फैन ने सामने आते ही हमला करना शुरू कर दिया। स्थिति को समझते हुए फेंग हानली ने माफी मांगी। भले ही यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति का समय निस्संदेह गलत था। चूंकि वे दैवीय सम्राट संप्रदाय के पास अनुरोध करने आ रहे थे, इसलिए उन्हें आने से पहले दैवीय सम्राट संप्रदाय के प्रवेश द्वार के ठीक सामने उतरने और सीधे मिलने का अनुरोध करने के बजाय पहले आसपास पूछना चाहिए था और संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए था। संप्रदाय नेता, इससे गलतफहमी पैदा हो गई। फेंग हनली को नहीं पता था कि आगे क्या करना है, खासकर जब से लिंग जियाओलोंग मौजूद नहीं थे। एल्डर फैन ने उन्हें संप्रदाय के अंदर लाने और लिंग जियाओलोंग के लौटने तक उन्हें आराम करने के लिए जगह उपलब्ध कराने की पेशकश की। एक बार लिंग जियाओलोंग वापस आ जाए तो वे अपना अनुरोध करने के लिए संप्रदाय नेता से मिल सकते हैं। संप्रदाय नेता, आप क्या सोचते हैं? बुजुर्ग फैन को लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक प्रभावशाली बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़ा देखा जा सकता है। उनके बगल में कई बुजुर्ग मौजूद थे, जिनके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति दिव्य सम्राट संप्रदाय का संप्रदाय नेता था। यह स्पष्ट था कि एल्डर फैन ने लौटने पर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि वह फेंग हानली और लू तियानमिंग को मेहमान के रूप में ले गया, लेकिन उसने उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। कौन जानता है कि वे एक बार फिर परेशानी पैदा करने के लिए अलग अलग कारणों से यहाँ आए हैं। हमारा संप्रदाय गंभीर संकट में है। हम जो भी कदम उठाते हैं वे अत्यधिक सावधानी से होना चाहिए। हम कोई दुर्घटना नहीं होने दे सकते। संप्रदाय के नेता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उन लोगों को अंदर आने देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा सबसे मजबूत जिसने तुम्हें हराया था वे यहाँ नहीं है, इसलिए उन दो कमजोर लोगों के लिए कुछ भी संदिग्ध करने की संभावना नहीं है, कम से कम तब तक नहीं जब तक वे वापस नहीं आता। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, हमें उन पर करीब से नजर रखनी चाहिए। संप्रदाय नेता की बातें सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया।
वे जानते थे कि संप्रदाय का नेता सही था। संप्रदाय की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति बंद दरवाजे के एकांत में प्रवेश कर गई है। दैवीय सम्राट संप्रदाय की लड़ने की शक्ति वर्तमान में कमजोर है। अगर प्रोफाउंड स्टार संप्रदाय सतर्क नहीं रहे तो उन्हें कई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। संप्रदाय नेता के शब्द बुद्धिमान हैं। हमें बेहद सतर्क रहना चाहिए। प्रत्येक बुजुर्ग संप्रदाय नेता की बातों से सहमत था। एल्डर फैन इस पल में झिझके और आखिरकार कुछ ऐसा बोलने का फैसला किया जो अपने आप में हर संभव तरीके से गलत लग रहा था। हालांकि उनके पास बोलने और चीजों को स्पष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि संप्रदाय नेता अधिक गहन निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा, संप्रदाय नेता, वास्तव में जिस व्यक्ति ने मुझे हराया था वह दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में लग रहा था। वह 3 के समूह में सबसे कमजोर था। क्या यह सिर्फ संप्रदाय का नेता नहीं था, बल्कि उपस्थित सभी बुजुर्ग हैरान थे। वे अचानक खड़े हो गए और संदेह से एल्डर फैन की ओर देखने लगे। बुजुर्ग फैन उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। उन्होंने आप भरी और समझाया, ईमानदारी से कहूं तो अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अनुभव नहीं किया होता तो मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने कहा। वह व्यक्ति दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में सिर्फ एक योद्धा था। हालांकि उनकी युद्ध कौशल कुछ ऐसी थी जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले वह बिना हारे मुझसे सीधे लड़ने में सक्षम था। यह हम दोनों के लिए समान था। हम दोनों में से किसी के पास दूसरे को हराने की ताकत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वास्तव में बीच में क्या हुआ। वे मेरे खून को सक्रिय करने के बाद भी मैं मुश्किल से उसके हमलों को रोकने में सक्षम था। अगर वे समय पर नहीं रुका होता तो मैं वहीं मर जाता। संप्रदाय नेता, मुझ पर विश्वास करो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। मैं अराजकता के ग्रैंड दाव की कसम खाता हूँ। अगर मेरे शब्द गलत हैं तो मुझे अपने विनाश का सामना करने दो। सभी को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसने एक ऐसी विश्वासघाती शपथ खाई जिससे यदि उसका एक भी शब्द गलत निकला तो वह तुरंत ही अपने विनाश की ओर ले जा सकता था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 387 अध्याय 387 शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। जब एल्डर फैन ने ऐसी जहरीली कसम खाई तो हर कोई दंग रह गया। यहाँ हर कोई जानता था कि अराजकता के ग्रैंड दाव की कसम खाने का क्या मतलब होता है। अगर एल्डर फैन का एक भी शब्द गलत हुआ तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। उसे किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सका, भले ही वह ऐसी जगह पर छिपा हो जहां अराजकता के ग्रैंड दाव उसे नहीं ढूंढ सके। उसने जो नियम समझ लिए हैं वे उसके शरीर और आत्मा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसे मार डालेंगे। हालांकि यह ठीक इसलिए था क्योंकि एल्डर फैन ने इस तरह की शपथ ली थी कि आखिरकार सभी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। पता चला कि ऐसा कोई रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व में था। दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में कोई कैसे लड़ सकता है और 5वें चरण में अराजकता के दिव्य संप्रभु को लगभग कैसे मार सकता है? ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। बुजुर्ग प्रशंसक, हम सभी हमारे संप्रदाय के प्रति आपकी निष्ठा को जानते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारे दिव्य सम्राट संप्रदाय की सुरक्षा की बात आएगी तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसी जहरीली शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हालांकि हमें अपनी झिझक और अविश्वास था, लेकिन हम बाद में आप पर विश्वास कर लेते। आपने अराजकता के ग्रैंड दाव की शपथ क्यों ली? यदि किसी भी संयोग से एक शब्द भी झूठ था तो आप ऐसा करते। तुम्हारा विनाश हो गया है, इसे छोड़ दो। यह तब तक अच्छा है जब तक एल्डर फैन को कुछ नहीं होता, अन्यथा
ऐसी खतरनाक स्थिति में हमारे संप्रदाय ने एक शक्तिशाली दिव्य संप्रभु को खो दिया होता, कई बुजुर्ग बोले। लेकिन वे सभी जानते थे कि यदि शपथ नहीं होती तो भले ही उन्होंने एल्डर फैन का समर्थन किया होता, लेकिन वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। ये बात बुजुर्ग फैन को भी समझ आ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस संप्रदाय नेता की ओर देखा। बहुत देर तक विचार करने के बाद संप्रदाय नेता ने अंततः कहा, हो सकता है कि वह किसी अनोखे खजाने की मदद से अपनी खेती का आधार आपकी आंखों से छिपा रहा हो, या हम जो कल्पना कर रहे हैं उससे स्थिति अलग हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या है, वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन गया है जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है, कम से कम तब तक जब तक कि भगवान दिव्य संप्रभु बाहर नहीं आ जाते। यह भी अच्छा है क्योंकि वह यहाँ नहीं है। जब तक वह यहाँ नहीं है हम राहत में रह सकते हैं। हालांकि एक बार जब वे आ जाए तो उसे और अधिक गंभीरता से लेना याद रखें। साथ ही उस पर कड़ी नजर रखें, लेकिन उसे यह एहसास ना होने दें कि हम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। हर बुजुर्ग ने सहमति व्यक्त की और सिर हिलाया। उन्होंने अपना वक्तव्य व्यक्त करते हुए कहा, समझ गया। संप्रदाय नेता। दिव्य सम्राट संप्रदाय से बहुत दूर एक गहरी पहाड़ी घाटी थी। इस घाटी में पानी की एक स्पष्ट धारा बहती थी। धारा के दोनों किनारों पर काले पेड़ों का विस्तार देखा जा सकता था। लिंग जियाओलोंग नदी के किनारे एक विशाल काले पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति दर्दनाक थी क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर उमड़ती ऊर्जा को दबाने की कोशिश कर रहा था। यह ऊर्जा रहस्यमयी थी और बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती थी। यदि लिंग जियाओलोंग को पता होता तो वे ऐसी उमड़ती हुई ऊर्जा के हमले के लिए तैयार होता। वह जानता था कि सब कुछ अराजकता के कमल के कारण शुरू हुआ, जिसने ऊर्जा की एक धारा को बाहर निकाल दिया, जिसे बाद में उसकी रहस्यमयी रक्तधारा ने निगल लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर के भीतर इतनी अधिक जीवनता प्रकट हुई कि उसे लगा जैसे वह विस्फोट कर रहा है। वास्तव में अगर उसने शक्तिशाली घून से के रूप में अपने शरीर से मजबूत ऊर्जा की दो तरंगें नहीं छोड़ी होती, जिससे एल्डर फैन लगभग मर ही जाता, तो उसे डर था कि अब तक उसके शरीर पर अनगिनत दरारें आ गई होती। हर गुजरते पल के साथ यह और भी दर्दनाक होता जा रहा था। यदि कोई इस समय लिंग जियाओलोंग को देख सकता है तो उसे भाप से भरा एक व्यक्ति दिखाई देगा। हालांकि भाप हवा की भाप नहीं थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती थी, जिसमें आत्मा ऊर्जा, कैओस ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा और यहाँ तक कि मूल ऊर्जा तक सीमित नहीं थी। इस शुद्ध ऊर्जा झूठ की प्रकृति बहुत ही अजीब थी। यह इस ऊर्जा को अवशोषित करने वाले व्यक्ति के आधार पर बदल जाएगा। यदि अराजकता का एक मास्टर अवशोषित हो रहा है तो यह शुद्ध ऊर्जा मूल ऊर्जा में बदल जाएगी। यदि कोई दिव्य प्राणी अवशोषित कर रहा है तो यह ऊर्जा दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, इत्यादि। लिंग जियाओलोंग इस शुद्ध ऊर्जा का स्रोत था। वह इतना भर गया था कि उसके शरीर में ऊर्जा जमा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में यह शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर से छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलने लगी। हालांकि लिंग जियाओलोंग के पास बाहर निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा की परवाह करने के लिए समय नामक विलासिता नहीं थी। इस उमड़ती हुई ऊर्जा को शांत करने के लिए उसे पहले कुछ कदम उठाने थे। उन्होंने तुरंत अपनी खेती की तकनीक 3 साइकिल मास्टरी को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ, कुछ ही समय बाद उसकी खेती सफल हो गई। लिंग जियाओलोंग अब दूसरे चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा था। बहरहाल यह अंत नहीं था। समय बीतने लगा, दिन ब दिन और सप्ताह दर सप्ताह। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। 1 महीने की छोटी सी अवधि में लिंग जियाओलोंग की साधना दिव्य जागृति क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंच गई थी।
हालांकि यह खत्म नहीं हुआ था। उनकी खेती में बढ़ोतरी जारी रही। अगर कोई लिंग जियाओलोंग से पूछे कि इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या कारण है, लिंग जियाओलोंग ने जोर से शाप दिया होगा और कहा होगा, यह सब उस लानत कमल के कारण है। यह मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। हाँ, लिंग जियाओलोंग के लिए यह सब परेशानी थी। वह केवल अपनी खेती में वृद्धि से खुश नहीं था, वह दुखी था क्योंकि उसकी खेती की यह उन्नति जो अन्य लोगों के लिए वरदान हो सकती थी, लिंग शियाओलोंग के लिए दिन रात यातना थी। महीने की इस अवधि में एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब उसके शरीर और आत्मा को कष्ट ना हुआ हो। जी हाँ, ये इतना दर्दनाक था कि उसकी आत्मा भी थकने लगी थी। यह इतना दर्दनाक क्यों था? ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे उसने कितनी भी मात्रा अवशोषित की हो और दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित किया हो, ऊर्जा का यह अंतहीन स्रोत लिंग शियाओलोंग के शरीर के भीतर प्रकट होता रहा। लिंग जियालोंग को अभी भी पता नहीं था कि यह क्यों दिखाई देता रहा, लेकिन वे अनुमान लगा सकता था कि इसका रहस्यमय रक्त रेखा और अराजकता के कमल से कुछ लेना देना था। लिंग जियाओलोंग ने पहले ही लोटस ऑफ कैओस से सख्ती से पूछने का मन बना लिया था कि अचानक यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। हालांकि वह मौजूदा स्थिति से निपटने के बाद ही पूछ सकते थे। अभी के लिए वह केवल उतनी ही शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जितना वह कर सकता है, इसे दिव्य ऊर्जा में बदल सकता है और आगे बढ़ता रह सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उनकी हर सफलता के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत अराजकता की सीमा भी बढ़ती जा रही थी। उनकी व्यक्तिगत अराजकता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि लिंग जियाओलोंग के लिए यह एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत अराजकता के प्राणियों के लिए यह एक दावत थी। यह उत्सव हजारों वर्षों से चला आ रहा था, जिसके खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसकी अराजकता के अंदर का प्राणी हर गुजरते सेकेंड के साथ मजबूत होता जा रहा था। उसकी अराजकता के दौरान सभी प्रकार की ऊर्जा का उछाल था। निश्चित रूप से मूल ऊर्जा सीमा के कारण मौजूद नहीं थी। लिंग जियाओलोंग ने दर्द सहना जारी रखा। वह जानता था कि उसे ऐसा करना ही होगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने अभी हार मान ली तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लिंग जियाओलोंग ने 3 साइकिल मास्टरी को प्रसारित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। हालांकि उन्हें जबरदस्त दर्द के बीच परिसंचरण को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पास अपना ध्यान बांटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उसकी गति में बाधा उत्पन्न हुई। जबरदस्त दर्द के कारण लिंग जियाओलोंग को लगा कि उसका शरीर टूट रहा है। उसके शरीर का हर हिस्सा, उसकी हर हड्डी और मांसपेशी, कंडरा और छिद्र, अतिरिक्त ऊर्जा की उपस्थिति के कारण उसके आसपास की हर चीज ढह रही थी। यदि उसे जल्द ही अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा से निपटने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसे डर है कि वह विस्फोट कर सकता है और वहीं मर सकता है। लगता है मुझे कुछ मदद उधार लेनी पड़ेगी, लिंग जियाओलोंग ने आप भरी। वह उस कालातीत आत्मज्ञान बीज से मदद उधार नहीं लेना चाहता जो उसके आत्मज्ञान उद्गम सागर में सो रहा था। मात्र अंदर देखने मात्र से, यहाँ तक कि अपनी दिव्य भावना के साथ, व्यापक ऊर्जा के महासागर का हमला शुरू हो जाता है, जिससे वह आत्मज्ञान की एक रहस्यमय स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे क्षणों में बिना किसी सावधानी के वे चिर निद्रा में सो जाने का जोखिम उठाता है। हालांकि वर्तमान स्थिति ने उन्हें कालातीत ज्ञानोदय बीज से मदद लेने के लिए मजबूर किया। इसकी मदद के बिना लिंग शियाओलोंग को डर था कि वे उस जबरदस्त दर्द के हमले को सहन नहीं कर पाएगा जो उसके शरीर में उमड़ती शुद्ध ऊर्जा के कारण लगातार हो रहा था। वह जानता था कि केवल आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करके ही वह दर्द से बच सकेगा और अपनी साधना तकनीक को सही तरीके से प्रसारित कर सकेगा।
लिंग जियाओलोंग ने अभी भी अपने ज्ञानोदय उद्गम सागर में सीधे झांकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने दैवीय ज्ञान का उपयोग करते हुए तुरंत अंदर देखा। व्यापक ऊर्जा के कुछ धागों को निगलने के लिए भक्षण क्षमता और कैलामेटिक कफन का उपयोग किया और उन्हें एक कैलामेटिक क्षेत्र में ढक दिया ताकि उन कुछ धागों को भागने न दिया जाए, और अंत में उन्हें बाहर निकाल लिया। आत्मज्ञान उद्गम सागर। अब सही ढंग से खेती करने का समय आ गया है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 388 युद्ध देवता का प्रेत। लिंग जियाओलोंग ने आत्मज्ञान की रहस्यमय स्थिति में प्रवेश करने के लिए व्यापक ऊर्जा का उपयोग किया। जैसे ही उसने इस अवस्था में प्रवेश किया, वे असहनीय दर्द, वे सभी असुविधाजनक भावनाएं, पेट भरा होने की अनुभूति और अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा के उछाल के कारण उसके शरीर के फटने का डर, सब कुछ गायब हो गया। अंततः वे बिना कुछ महसूस किए 3 साइकिल मास्टरी को प्रसारित करने में सक्षम हो गया। समय एक बार फिर बीतने लगा। क्योंकि लिंग जियाओलोंग आत्मज्ञान की अवस्था में था, वे समय बीतने का एहसास करने में असमर्थ था। इस दिन पर्वतीय घाटी के भीतर से आकाश को भेदती हुई एक स्वर्ग उल्लेखनीय आभा फूट पड़ी। आकाश में युद्ध के देवता का एक विशाल प्रेत साकार हुआ। उसकी उपस्थिति चमकदार सार की भूमि में गूंज रही थी। विशाल युद्ध भगवान एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में ब्लेड चलाते थे। प्रेत की आंखें चमकीले सुनहरे रंग की थीं, जो अंतर्दृष्टि की आंखों, ब्रह्म की आंखों और स्वर्गीय दानव पुतलियों से बिल्कुल अलग थीं। इस युद्ध के देवता ने एक सुनहरा कवच पहना हुआ था जो विशेष ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत होता था, जो कि दिव्य ऊर्जा या यहाँ तक कि मूल ऊर्जा से बहुत अलग था। इस युद्ध भगवान की उपस्थिति ने चमकदार सार की भूमि में मौजूद हर बिजली घर का ध्यान आकर्षित किया। सभी बिजली घर मध्य क्षेत्र में स्थित थे। दिव्य सम्राट संप्रदाय को इस भूमि में दूसरे दर्जे की शक्ति कहा जा सकता है। जहां तक प्रथम श्रेणी की ताकतों का सवाल है, उनके पास संप्रदाय की देखरेख करने वाले मास्टर ऑफ कैओस हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकाश में अचानक हुई घटना ने अराजकता के प्रत्येक मास्टर का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह प्रेत प्रकट हुआ तो उन्हें भी रक्त स्तर पर दबाव महसूस हुआ। उनकी वंशावली को दबा दिया गया। वास्तव में यहाँ तक कि उनके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा ने भी नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। सौभाग्य से यह उतना गंभीर नहीं था। हालांकि वर्तमान स्थिति पहले से ही अराजकता के सभी मास्टर्स को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। वे जानते थे कि कुछ बड़ा घटित हो रहा है, इतना बड़ा जो इस भूमि का भाग्य हमेशा के लिए बदल सकता है। इसके अलावा क्योंकि वे भी आकाश में युद्ध देवता के इस विशाल प्रेत की अचानक उपस्थिति से दबे हुए थे, उन्होंने लोगों को भेजने के बजाय इस मामले को हाथ में लेने और व्यक्तिगत रूप से स्थिति की जांच करने का फैसला किया। इस प्रकार इस दिन कई बड़ी घटनाएं घटीं। सबसे पहले एक विशाल युद्ध भगवान का एक अजीब प्रेत प्रकट हुआ। इस युद्ध की उपस्थिति में भगवान ने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया, जिससे लोगों को अपने दिल और आत्मा की गहराई से भय का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी शासक अपने राजा के सामने खड़े हों और उनमें सिर उठाकर सीधे अपने राजा की आंखों में देखने की योग्यता नहीं थी। सौभाग्य से इस प्रकार की अनुभूति बहुत ही कम समय तक बनी रही। जैसे ही आकाश में फिर से सफेद रोशनी चमकी, वे गायब हो गया। दूसरे, इस प्रेत की उपस्थिति ने अराजकता के प्रत्येक स्वामी को अपने निवास से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। वे सभी एक पर्वतीय घाटी की ओर उड़ गए जिसका नाम डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली था, और अंततः अराजकता के इन मास्टर्स को माउंटेन वैली के ठीक बाहर एक अदृश्य ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया।
चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे घाटी में जाकर इस घटना के स्रोत की जांच करने में असफल रहे। सभी को घाटी के ठीक बाहर रोक दिया गया था। इसने बदले में उन्हें हैरान कर दिया। वे सभी इस घटना में रुचि दिखाने लगे। वे अब इसका कारण पहले से भी अधिक जानना चाहते थे। लिंग जियाओलोंग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन युद्ध के देवता के प्रकट होने के कुछ देर बाद ही आकाश में एक सफेद रोशनी चमक उठी। आकाश तेज रोशनी से जगमगा उठा और धीरे धीरे बगल में एक सफेद सीढ़ी बन गई। ऐसा लग रहा था कि यह सीढ़ी सीधे आकाश के पार किसी अज्ञात स्थान पर जा रही थी। जब सीढ़ी पूरी तरह से बन गई तो हर कोई भयभीत हो गया। युद्ध देवता सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध देवता ने पहला कदम उठाया। जैसे ही उसका दाहिना पैर सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर पड़ा, आकाश में काले बादल छा गए। बिजली की लाल चमक के साथ कड़कड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट की आवाज से दुनिया एक पल में खामोश हो गई। अब आसमान में केवल गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी, जो पूरे मध्य क्षेत्र में गूंज रही थी। युद्ध देवता फिर दूसरे चरण पर चढ़ गए। उस पल में एक तेज आंधी पूरे परिदृश्य में बह गई, एक अलौकिक चीख के साथ हवा को चीरती हुई। पेड़ समर्पण में झुक गए और पृथ्वी ही युद्ध देवता की दिव्य उपस्थिति के वज्रन के नीचे कांपने लगी, जैसे कि प्रकृति स्वयं ही निकट आने वाले देवता की शक्ति के आगे झुक गई हो। युद्ध देवता ने सीढ़ियों पर अपना तीसरा कदम रखा। जब युद्ध के देवता ने तीसरा कदम उठाया तो उनके दिव्य कदमों से एक जोरदार सदमे की लहर निकली, जिससे चमकदार सार की भूमि की नींव हिल गई। हवा विद्युतीय ऊर्जा से गूंज उठी और गड़गड़ाता वातावरण आकाशीय आग की चमक से धधक उठा। आकाश पिघले हुए सोने के आंसू बहाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो युद्ध देवता की प्रगति को एक दिव्य प्रदर्शन के साथ चिह्नित कर रहा था, जो क्रोध और महिमा दोनों को दर्शाता था। लिंग जियाओलोंग के लिए अज्ञात युद्ध भगवान के प्रेत ने पहले ही पूरी भूमि को भय से कांप दिया था। युद्ध में भगवान द्वारा आकाश में सीढ़ियों पर उठाए गए हर कदम के साथ दुनिया के प्रत्येक प्राणी को एक निषिद्ध उपस्थिति का एहसास हुआ, जो सीधे उनकी आत्माओं पर ताला लगा रही थी। किसी को भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। संपूर्ण भूमि अचानक रुकती हुई प्रतीत हुई। किसी को एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी रोने की हिम्मत नहीं हुई, मानो उन्हें वर्तमान स्थिति का अंदाजा हो गया हो। इस भूमि के प्रत्येक प्राणी को इस समय यह एहसास हो रहा था कि यदि उन्होंने हिलने या किसी भी प्रकार का शोर मचाने की हिम्मत की, तो उनकी आत्माएं एक रहस्यमय शक्ति द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी। लोग इतने भयभीत थे कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। युद्ध भगवान के प्रेत ने केवल 3 कदम उठाए थे, लेकिन वे किसी तरह पहले ही सीढ़ियों के शीर्ष पर चढ़ गया था। अब तो केवल अंतिम चरण ही शेष रह गया था। युद्ध देवता ने यह चरण भी पूरा किया। जब युद्ध देवता ने अंतिम कदम उठाया तो प्रतिक्रिया में अराजकता स्वयं भड़क उठी और एक भूकंपीय उथल पुथल शून्य से गूंज उठी। चमकदार सार की भूमि में पहाड़ हिल गए, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया और भूमि का सार युद्ध भगवान के जबरदस्त ताकत के सामने झुकता हुआ प्रतीत हुआ। एक दिव्य चमक ने क्षितिज को ढक लिया, एक विस्मयकारी चमक बिखेरी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, जो ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत दे रही थी, जिसने अस्तित्व के मूल ढांचे को नियंत्रित किया। बहुत जल्द दिव्य चमक निर्बाध रूप से एक अलंकृत सिंहासन में बदल गई, जो अलौकिक पैटर्न से सुसज्जित थी। राजसी अनुग्रह के साथ युद्ध देवता सिंहासन पर बैठे और उस क्षण एक गूंजती हुई बूम पूरी भूमि में गूंज उठी। युद्ध के देवता के दिव्य रूप के नीचे से एक शॉकवेव बाहर की ओर उठी
जो एक उज्जवल तारों वाली रोशनी में परिवर्तित हो गई जो नीचे आकाश में फैल गई। यह ऐसा था मानो रात के आकाश का एक टुकड़ा युद्ध देवता के चरणों के नीचे आकाश की शोभा बढ़ाने के लिए उतरा हो, जिससे एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न हो गया हो। तारों से भरे आकाश का एक विशाल विस्तार युद्ध देवता के पैरों के नीचे दबा हुआ प्रतीत हो रहा था। युद्ध के देवता के सिर के पीछे एक सुनहरा प्रभामंडल साकार हुआ, जो एक नरम चमक बिखेर रहा था जो उनकी ईश्वरीय उपस्थिति को बढ़ा रहा था। यह उसके चारों ओर फैली दिव्य आभा के प्रतीक की तरह लगभग भारहीन चमक के साथ मंडरा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भव्य सिंहासन पर युद्ध देवता का प्रेत बैठा था, उसके पीछे एक विशाल वृक्ष उभरा, जो गर्व से खड़ा था। इसकी शाखाएं शून्य की ओर फैली हुई थीं, प्रत्येक पत्ता जीवंत ऊर्जा से चमक रहा था। पेड़ उस ताकत और जीवन शक्ति का गवाह लग रहा था जो युद्ध भगवान की हर गतिविधि के साथ शून्य में गूंजती थी। यह वृक्ष भी एक प्रेत ही था, तथापि इसकी शाखाएं मानो शून्य में छेद करने का आभास दे रही थीं। यह इतना विशाल वृक्ष था कि इसके संपूर्ण स्वरूप को देखना असंभव था। दुर्भाग्य से किसी ने भी दिव्य परिवर्तन का यह भव्य तमाशा नहीं देखा। वास्तव में युद्ध देवता के प्रेत द्वारा सीढ़ियों पर अपना तीसरा कदम रखने के तुरंत बाद किसी ने भी आकाश की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हर किसी को उनके शरीर और हृदय से लेकर आत्मा तक दबा दिया गया था। यदि वे ऊपर देखने का साहस करते तो उनका अस्तित्व मिट जाता। सिंहासन पर बैठे युद्ध देवता के प्रेत ने लिंग जियाओलोंग को देखा, जो पूरी तरह से खेती में डूबा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी ने लिंग जियाओलोंग के शरीर से सीधे उसकी व्यक्तिगत अराजकता में झांकने का आभास दिया। मानो युद्ध देवता की दिव्य उपस्थिति और अलौकिक दृष्टि को महसूस करते हुए अराजकता का कमल थोड़ा हिल गया। उस पल में लिंग जियाओलोंग के लिए अज्ञात उसकी व्यक्तिगत अराजकता के 108 नियम मूल अराजकता के 108 नियमों के साथ गूंजने लगे। उनकी व्यक्तिगत अराजकता, जो शुद्ध ऊर्जा के कारण धीरे धीरे बढ़ रही थी, अचानक तेज हो गई। इन्फर्नो थंडरबर्ड की चीख निकल गई, क्योंकि यह भी परिवर्तन के दौर से गुजरना शुरू कर दिया था। लिंग जियाओलोंग, जो अभी भी साधना की अवस्था में था, ने महसूस किया कि रहस्यमय रक्त रेखा अचानक उसके शरीर के भीतर 3 रक्त रेखाओं को घेर रही है और उन्हें एक पल में निगल रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 389 से 389 जुआन यूं लिंग जियाओलोंग की रहस्यमय रक्त रेखा अचानक विस्तारित हो गई और उसके शरीर के भीतर 3 रक्त रेखाओं को घेर लिया और उन्हें एक पल में निगल लिया। 3 शक्तिशाली रक्त धाराएं, कैलामिटी ब्लड लाइन, हेवनली डेमन ब्लड लाइन और एंडलेस ब्लेड्स ओशनिक ब्लड लाइन पूरी तरह से गायब हो गए, और यह 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। यह क्षण कुछ ऐसा था जिसे लिंग जियाओलोंग ने गहरी साधना की स्थिति में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया था, जहां वे कोई बाहरी या आंतरिक परिवर्तन महसूस नहीं कर सका। जैसे कि रहस्यमय रक्तधारा से परेशान होकर लिंग जियाओलोंग का आंतरिक स्व उत्तेजित हो गया हो, उसने भौहें चढ़ा लीं। वह जागने ही वाला था। यही वह समय था जब युद्ध देवता के प्रेत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक दबी हुई ध्वनि उत्पन्न करते हुए प्रेत, सीढ़ी और सिंहासन सब कुछ अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों में बदल गया और लिंग जियाओलोंग के शरीर में चला गया और पूरी तरह से गायब हो गया। युद्ध भगवान के प्रेत के गायब होने के साथ साथ इस भूमि पर दिव्य उपस्थिति भी गायब हो गई। भूमि से भी बड़ा दबाव भी कम हो गया, जिससे प्रत्येक प्राणी को चलने और उसके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो गई। जिस क्षण दैवीय उपस्थिति गायब हो गई,
अराजकता के उन मास्टरों ने सबसे पहला काम यह किया कि आकाश की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए और छिप गए। पिछली घटना ने उनके दिलों पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। भले ही सब कुछ समाप्त हो गया था, जिन लोगों ने युद्ध की भयावहता का अनुभव किया, भगवान के प्रेत के दिल और आत्मा में अभी भी डर बना हुआ था। उन्हें पहले शांत होने की जरूरत थी। फिलहाल इस घटना के बारे में किसी ने बात नहीं की। हालांकि एक निश्चितता यह थी कि यह घटना निस्संदेह चमकदार सार की भूमि की इतिहास की किताबों में दर्ज की जाएगी। एक और निश्चितता यह थी कि हर कोई अपने दिलों में बना डर कम होने के तुरंत बाद इस घटना पर चर्चा करना शुरू कर देगा। यह शांति देश में बहुत कम समय के लिए रहेगी। फिर भी इसका लिंग जियाओलोंग से कोई लेना देना नहीं था, जो उसके कारण होने वाली घटनाओं से अनजान था। रहस्यमय रक्त रेखा से परेशान होकर लिंग जियाओलोंग जल्द ही अपनी आत्मज्ञान की स्थिति से जाग गया, और पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी उसकी ताकत में बदलाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह है, क्या बकवास है। लिंग जियाओलोंग यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी खेती में कई गुना वृद्धि हुई है। वह पहले ही अराजकता के दिव्य संप्रभु के 7वें चरण में आगे बढ़ चुका है। हाँ, वह अब दिव्य जागृति क्षेत्र में नहीं था, वह पहले ही दिव्य संप्रभु बन चुका था, और वह 7वें चरण में भी है। इस प्रकार का सुधार भयावह था। यदि रहस्यमय रक्त रेखा के कारण हुई गड़बड़ी नहीं होती, तो वे दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया होता। एक पल के लिए लिंग जियाओलोंग को ताकत में इतनी बढ़ोतरी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान से महसूस किया और पाया कि उनके शरीर के भीतर लगातार प्रकट होने वाली शुद्ध ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका था। वह नहीं जानता था कि शुद्ध ऊर्जा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। यह उमड़ती हुई ऊर्जा ही उनकी खेती को दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 5वें चरण तक बढ़ाने में कामयाब रही। हालांकि जब युद्ध देवता प्रकट हुए, तो उनकी उपस्थिति ने एक बार फिर उनकी ताकत बढ़ा दी, जिससे वे 7वें चरण के दिव्य संप्रभु के पद पर आ खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद लिंग जियाओलोंग ने अंततः अपना ध्यान अपनी खेती के आधार से हटाकर अपने वंश में परिवर्तन पर केंद्रित कर दिया। भिन्न होते हुए भी स्थिति लगभग पहले जैसी ही थी। उसकी 3 वंशावली गायब हो गई थीं। वह पहले से ही जानता था कि उन्हें रहस्यमयी रक्तधारा ने निगल लिया है। हालांकि वह अभी भी मिस्टीरियस ब्लड लाइन को नियंत्रित नहीं कर सका। मेरी 3 ब्लड लाइन गायब होगी, और मैं मिस्टीरियस ब्लड लाइन को नियंत्रित नहीं कर सका। फिर भी मुझे लगता है कि मैं वहां से बहुत दूर नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं मिस्टीरियस ब्लड लाइन को नियंत्रित कर सकूं और इच्छानुसार इसे सक्रिय कर सकूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बस उस क्षण के आने की प्रतीक्षा करनी है। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे 3 रक्तवंशों को निगलने के बाद रहस्यमय रक्तवंश मुझे क्या लाभ देगा। लिंग जियाओलोंग खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और अपने शरीर को मोड़ लिया। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। मुझे पहले दिव्य सम्राट संप्रदाय में लौटना चाहिए। सबसे पहले लिंग जियाओलोंग अराजकता के कमल से शुद्ध ऊर्जा की अचानक उपस्थिति के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि जब उसने अपनी अराजकता के अंदर देखा, तो वे अराजकता को एक और परिवर्तन से गुजरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अराजकता के कमल के लिए भी यही सच था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चूंकि वे अराजकता के कमल को परेशान नहीं कर सका, उसने पहले दिव्य सम्राट संप्रदाय में लौटने और फेंग हनली और अन्य को खोजने का फैसला किया। इस समय मध्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर शून्य खुल गया और एक आदमी बाहर चला गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट रही थी। तो यह एक चमकदार सार की भूमि है। जुआन युन ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया। फिर उसने एक नक्शा निकाला और उसे बारीकी से देखा।
मुझे डर है कि इटर्नल माउंटेन रेंज तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। वास्तव में उनके बीच में एक मल्टी पॉइजन फील्ड है। ऐसा लगता है कि मुझे पहले इससे गुजरना होगा। जुआन यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इटर्नल माउंटेन रेंज का तो जिक्र ही नहीं, इस जगह से मल्टी पॉइजन फील्ड तक की दूरी भी छोटी नहीं थी। सौभाग्य से यह मानचित्र अधिक व्यापक था और इसमें एक परित्यक्त प्राचीन टेलीपोर्टेशन सर्कल भी दिखाया गया था। इसका उपयोग मल्टी पॉइजन फील्ड के आसपास सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह परित्यक्त प्राचीन परिवहन संरचना लंबे समय से बेकार हो गई थी। यदि वह इसका उपयोग करना चाहता है तो उसे इसकी मरम्मत करनी होगी। मैं टेलीपोर्टेशन सर्कल की मरम्मत कर सकता हूँ। हालांकि टेलीपोर्टेशन सर्कल बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। यह अकेले यात्रा करने से कहीं बेहतर है, जुआन यून ने अपने दिल में सोचा। जुआन यून ने जल्द ही चलना शुरू कर दिया और सीधे परित्यक्त प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर चला गया। अपनी गति से उसे प्राचीन टेलीपोर्टेशन पोर्टल की परित्यक्त साइट पर पहुंचने में केवल कुछ घंटे लगे। यह एक अत्यंत उजाड़ स्थान था और हजारों वर्षों से पहले ही वीरान पड़ा हुआ था। एक शब्द भी कहे बिना जुआन यून उस स्थान की ओर दौड़ा जहां टेलीपोर्टेशन सर्कल बिछाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसे एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट महसूस हुआ। यह शक्तिशाली आभा किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली जानवर से आई थी। इस संबंध में जुआन यून डर नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही उसे प्रथम स्तर के अराजकता के मास्टर का सामना करना पड़े, फिर भी वे उन्हें मार सकता है। जुआन यून तुरंत अंदर चला गया और अंदर के जानवर ने भी जुआन यून की आभा को महसूस किया और तुरंत बाहर निकल गया। यह एक काला तेंदुआ था। हालांकि इस तेंदुए में अन्य जानवरों से कुछ बहुत अलग लग रहा था। जुआन यून यह समझने की जहमत नहीं उठा सकी कि यह काला तेंदुआ किस तरह का जानवर है और उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। शून्य ज्वलन तलवार लहर सिर्फ एक ही हमले में इस काले तेंदुए का सिर जुआन यून ने तुरंत उड़ा दिया। उसकी मृत्यु के बाद प्रकाश ने तेंदुए के शरीर को घेर लिया और 7 निशानों वाला एक क्रिस्टल धीरे धीरे उस स्थान पर संघनित हो गया जहां काले तेंदुए की मृत्यु हुई थी। जुआन यून यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी विचित्र स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वह वहां गया और 7 चिन्हित चमकदार सा क्रिस्टल को उठाया और उसे करीब से देखा। उसे लग रहा था कि यह क्रिस्टल उसे बहुत फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि यह समय उनके हाथ में मौजूद ल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल के मामले पर गौर करने का नहीं था। 7 चिन्हित चमकदार सा क्रिस्टल को स्थानिक रिंग में फेंकने के बाद जुआन यूं परित्यक्त प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचना के सामने पहुंचे। यह वास्तव में बहुत क्षतिग्रस्त है, मुझे पहले इसकी मरम्मत करनी होगी। जुआन यून ने फिर प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचना की मरम्मत शुरू की। इस टेलीपोर्टेशन संरचना को दोनों संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों का उपयोग करके यहाँ उकेरा गया था। अगले कुछ घंटों में जुआन यून कुछ हद तक संरचना की मरम्मत करने में कामयाब रही। यह संरचना कम से कम एक बार काम करेगी, उसके बाद यह पूरी तरह से ढह जाएगी। लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त है, जुआन यून ने बुदबुदाया और सीधे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। हुआ प्राचीन टेलीपोर्टेशन सर्कल सक्रिय होना शुरू हुआ। 3 सेकंड बाद जुआन यून को लगा कि आसपास का वातावरण बदल गया है और यहाँ तक कि क्षेत्र में दिव्य ऊर्जा भी बहुत अधिक प्रचुर हो गई है। टेलीपोर्टेशन सफल रहा। जुआन यून परित्यक्त स्थल से गायब हो गया और एक अलग स्थान पर दिखाई दिया। इस समय वह मल्टी पॉइजन फील्ड के किनारे पर आ गया था। अब वह इस स्थान में प्रवेश करने और पार करने में सक्षम होगा
और फिर अपने गंतव्य शाश्वत पर्वत श्रृंखला पर जा सकेगा। हालांकि यदि वह अनंत पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए इस विष क्षेत्र से गुजरना चाहता, तो यह इतना आसान नहीं होता। रास्ते में उसे कई परेशानी भरी चीजों से निपटना होगा। इससे पहले कि वह मल्टी पॉइजन फील्ड में प्रवेश कर पाता, उसने लोगों का एक समूह देखा। उस समूह में 3 लोग थे और वे सभी अराजकता के दिव्य शासक प्रतीत हो रहे थे। उनकी साधना की अवस्था दूसरे चरण से 5वें चरण के बीच थी। जब जुआन युन ने उन तीनों को देखा तो वे मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं, क्योंकि ये 3 लोग उसकी ओर दौड़ते दिख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 390 अफवाहें सीनियर डू। क्या आपको यकीन है कि डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली में प्राकृतिक रूप से जन्मा एक बेजोड़ खजाना दिखाई दिया है? निश्चित रूप से मुझे यकीन है। आपको क्या लगता है कि पहले की घटनाओं का कारण क्या था? मैंने सुना है कि जब तक घटनाएं वहां थीं तब तक मास्टर ऑफ कैओस भी उस पर्वतीय घाटी में प्रवेश करने में असमर्थ थे। यह सिर्फ हम नहीं थे, इसमें हर प्राणी था। हमारी भूमि को दबा दिया गया था। जब वह घटना सामने आई तो हमारी भूमि जोर से हिल गई। क्या आपको भी यह डर महसूस हुआ था, है ना? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कोई सामान्य चीज पूरी भूमि को दबा सकती है? अराजकता और घटना के गायब होने के बाद स्थिति की जांच किए बिना उन्हें डर के मारे पीछे हटने के लिए मजबूर करना। भाई हान सीनियर डू सही कह रहे हैं। उस घटना के प्रकट होने के बाद सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारी भूमि के हर प्राणी को एक दिव्य उपस्थिति महसूस हुई। क्या आपको वह युद्ध भगवान का प्रेत याद है ना? प्रारंभिक झलक के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई जब वह सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसकी आकृति को देखने के लिए। मैंने सुना कि उसके हर कदम से हमारे पूरे देश में एक दुर्लभ घटना हुई। तीनों लोग अपनी बातचीत में पूरी तरह डूबे हुए चल रहे थे। वे बातें करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा है और उनकी हर बात सुन रहा है। सीनियर डू नामक व्यक्ति ने गर्व से अपना सिर उठाया और बोला, शुरुआत में उस घटना के गायब होने के कुछ घंटों के बाद भी किसी ने स्थिति की जांच करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सभी के शांत होने के बाद मध्य क्षेत्र के सभी शक्तिशाली संप्रदायों को भेजा गया। उनके लोग स्थिति की जांच कर रहे हैं। मैंने सुना है कि लोग अब डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सुना है कि पूरी डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई है। इस शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा के बारे में अज्ञात है, लेकिन हर कोई आसानी से इस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और इसे अराजकता ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा और यहाँ तक कि मूल ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, जिसे अराजकता के स्वामी विकसित करते हैं। मुझे बताओ, अगर यह प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बेजोड़ खजाने के लिए नहीं होता तो उस घटना की उपस्थिति का कारण क्या हो सकता है और पूरी डार्क फॉरेस्ट माउंटेन घाटी को शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा से भर सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक हम उस खजाने को प्राप्त नहीं कर लेते, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यहाँ तक कि कैओस के मास्टर्स ने व्यक्तिगत रूप से अफवाह वाले बेजोड़ खजाने की खोज करने के लिए डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली में प्रवेश किया, लेकिन वे खजाना एकमात्र कारण नहीं है। उन्होंने शुद्ध और रहस्यमय को अवशोषित करने के लिए माउंटेन वैली में प्रवेश किया। ऊर्जा भी बेहतर होगा कि हम जल्दी करें, अन्यथा कौन जानता है कि अगर अराजकता के स्वामी अपना मन बदल लेते हैं और हमारे जैसे कमजोर लोगों को घाटी में प्रवेश करने से रोकते हैं, तो हम न केवल शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित करने का अवसर खो देंगे अपनी खेती के लिए,
हम बेजोड़ खजाने की तलाश का एकमात्र मौका भी खो देंगे। बाकी दोनों युवक लगातार सिर हिलाते रहे। वे जानते थे कि उनके सीनियर डू सही थे, उन्हें जल्दी करनी थी। उनमें से एक बोला, सीनियर डू, हम वैसे भी डार्क माउंटेन वैली से ज्यादा दूर नहीं हैं। डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली इटर्नल माउंटेन रेंज के अंदर है। जब तक हम मल्टी पॉइजन फील्ड को पार करते हैं, हम इटर्नल माउंटेन रेंज में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने सुना है कि इटर्नल माउंटेन रेंज में अराजकता के एक बहुत शक्तिशाली मास्टर की कब्र भी है जो सैकड़ों हजारों साल पहले गिर गया था। ऐसा कहा जाता है कि वह दूसरी भूमि से आया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था कि उसने अपनी कब्र के अंदर एक बहुत ही कीमती खजाना छुपाया है। यह अफसोस की बात है कि अब तक कोई भी उस कब्र को नहीं ढूंढ पाया है। यदि कोई अवसर आता है और हम अराजकता के गिरे हुए मास्टर की कब्र पर ठोकर खाते हैं, तो हम उसकी कब्र प्राप्त कर सकते हैं, बहुमूल्य खजाना भी। जैसे ही वे तीनों कल्पना करते हैं, वे धीरे धीरे जुआन युन के पास से गुजरते हैं और मल्टी पॉइजन फील्ड में प्रवेश करते हैं। किसी कारण से उन्हें जुआन युन के अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। यह ऐसा था मानो जुआन युन वहां नहीं था। उन्होंने उसकी उपस्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। हालांकि उनके शब्दों ने जुआन युन का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया। अफवाह, बेजोड़ खजाने की घटना और युद्ध भगवान दिव्य उपस्थिति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शुद्ध और रहस्यमय ऊर्जा जिसे आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और कैओस ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा या मूल ऊर्जा में से किसी एक में परिवर्तित किया जा सकता है। चमकदार सार की पूरी भूमि को दबाते हुए अराजकता के स्वामी भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। हर शब्द ने जुआन युन का ध्यान खींचा। उन तीन लोगों से उसने सुना कि डार्क फॉरेस्ट माउंटेन वैली इटर्नल माउंटेन रेंज में स्थित है, इसलिए उसने इस रहस्यमयी चीज की जांच करने का फैसला किया जब वह पहले से ही वहां जा रहा था। अराजकता के गिरे हुए मास्टर की कब्र के लिए जुआन यू ने एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। वह अराजकता के गिरे हुए गुरुवार की कब्र से बहुमूल्य खजाना प्राप्त करने के लिए इस भूमि पर आया था। अराजकता का वह मास्टर बुद्धि के टावर से हुआ करता था। जुआन यून भी टावर ऑफ विजडम से आए थे। यदि लिंग जियाओलोंग एक यहाँ होता तो वे एक सेकेंड भी सोचे बिना जुआन युन को मार डालता। ऐसा इसलिए है क्योंकि टावर ऑफ विजडम उसके दुश्मनों में से एक है। जुआन युन ने गहरी सांस ली और सावधानी से तीन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। तीनों लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका पीछा किया जा रहा है। जब लिंग जियाओलोंग दिव्य सम्राट संप्रदाय में लौटे तो एल्डर फैन और संप्रदाय नेता ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। वे दोनों तब दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि लिंग जियाओलोंग प्रथम चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा नहीं था, बल्कि सातवें चरण का अराजकता का दिव्य संप्रभु था। दोनों ने नजरें बदल लीं। एल्डर फैन पूरी तरह से भ्रमित था, हालांकि वह संप्रदाय नेता की नजर देख सकता था जो कह रहा था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंग जियाओलोंग आपको हराने में सक्षम था। जब वह सातवें चरण में है तो वह कैसे नहीं हरा सकता, जबकि आप अभी पांचवें चरण में हैं। लेकिन फिर वे दोनों हैरान हो गए। एल्डर फैन ने अराजकता के ग्रैंड दाव पर शपथ ली थी। यदि उसकी बातें झूठी होती तो वह तुरंत मर जाता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यह भी साबित हो गया कि एल्डर फैन ने झूठ नहीं बोला। वास्तव में क्या चल रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग जियाओलोंग की साधना इतनी कम अवधि में दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण से इस स्तर तक बढ़ गई हो? चाहे वे कैसे भी सोचें, उन्हें यह असंभव लगता है। वे लिंग जियाओलोंग से पूछना चाहते थे, हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा प्रश्न पूछना उचित नहीं था जिसे वे करीब से जानते भी न हों। कोई विकल्प न होने पर
वे जोखिम उठाते हैं और चुप रहना पसंद करते हैं। लिंग जियाओलोंग जल्द ही फेंग हानली और लू तियानमिंग से मिले। उनसे उसे पता चला कि उसे गए हुए ठीक 2 महीने हो गए थे। वे उसकी वापसी के लिए दिव्य सम्राट संप्रदाय में कुल 2 महीने तक इंतजार कर रहे थे। लिंग जियाओलोंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह आश्चर्य की बात थी। उसने सोचा कि शायद कई साल बीत गए, लेकिन केवल 2 महीने ही बीते। यह देखा जा सकता है कि व्यापक ऊर्जा की मदद से आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करना उनका सही विकल्प था। उस अवस्था ने उसे बिना किसी क्षति के लगातार आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने उस गति को महसूस भी नहीं किया जिस गति से उन्होंने एक के बाद एक साधना के कई चरणों को पार किया। लिंग जियाओलोंग ने कुछ देर सोचा और हेवनली स्टार सिटी के सिटी लॉर्ड से प्राप्त सभी संसाधनों को निकाल लिया और उन्हें फेंग हनली को दे दिया। ये संसाधन सोलर फीनिक्स संप्रदाय की ताकत को कम से कम स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के स्तर पर, या शायद इससे भी अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। संसाधन देते हुए लिंग जियाओलोंग ने उनसे कहा कि उन्हें सोलर फीनिक्स संप्रदाय में लौट जाना चाहिए। वह उनके साथ वापस नहीं लौटेगा। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और वे वहां अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। वह चमकदार सार की भूमि की संरचना को समझने और इस अराजकता में चीजें कैसे काम करती हैं, यह समझने के लिए सोलर फीनिक्स संप्रदाय में गए थे। अब जब उसे यह समझ आ गई है, तो उसे अब वहां रहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सोलर फीनिक्स संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय मात्र था। यह संप्रदाय वर्तमान लिंग जियाओलोंग को कोई मदद नहीं दे सका, जिनकी ताकत बहुत कम समय में तेजी से बढ़ी थी। सच कहूं तो लिंग जियाओलोंग को भी लगा कि उसने एक असंभव उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। उसके साथ सब कुछ हो चुका था। वह अच्छी तरह से जानता था कि कोई कारण होगा कि अराजकता के कमल और रहस्यमय रक्त रेखा ने एक साथ प्रतिक्रिया करके उसके शरीर को अचानक शुद्ध ऊर्जा से भर दिया। यदि वह उत्तर चाहता है, तो उसे अराजकता के कमल के विकास के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब जब वह इसके बारे में फिर से सोचता है, तो उसकी अराजकता का कमल बिना कोई लंबा ब्रेक लिए लगातार विकसित हो रहा था। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओलोंग ने अब इस मामले के बारे में नहीं सोचा। अगले दिन उसने फेंग हानलू और लू तियानमिंग को उन सभी संसाधनों के साथ भेज दिया जो वे उन्हें प्रदान कर सकता था। ऐसा करके उसने उसे शून्य से इस भूमि पर लाने और उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करने के एहसान का बदला चुकाया था। अब दिव्य सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय नेता से मिलने और संत आत्मा फल मांगने का समय आ गया था जिसके लिए वे यहाँ आए थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें / साइट मैप दान करें।